नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। जो निज भाव सो निज भाव, सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, भाग 3, पेज नंबर 182। अन्य मत की चर्चा आदि चल गई। अब 7वें अधिकार में जैन होकर भी मिथ्या दृष्टि रह जाता है। दृष्टि ठीक करते नहीं और धर्म नहीं होता। जैन धर्म में जन्म लेने से जैनी नहीं होता, तो कुल परंपरा से जैनी नहीं, और आज्ञा मानकर भी जैनी नहीं होता है। अपने निर्णय करके स्वयं का निर्णय पक्का होना चाहिए, यह बात बार बार कही जा रही है। जो आत्मा संबंधी निर्णय, तत्व का निर्णय करके अपने स्वरूप सन्मुख परिणति करे, तो धर्म की शुरुआत होती है। उसके पहले धर्म की शुरुआत नहीं होती है। भले कितनी आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करे, वो मंद कसाय का परिणाम है। उस परिणाम से द्रव्यलिंग धारण करके 9वीं ग्रेवेक तक जाए, पर अपना कल्याण नहीं कर पाता है। देखो अब कह रहे हैं, देखो क्यों परीक्षा क्यों करनी चाहिए। आज्ञा से ही धर्म होता हो तो परीक्षा करने को क्यों कहा। इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। देखो शास्त्रों में परीक्षा करके निर्णय करना चाहिए, ये कहा गया है। परीक्षा करके मूलभूत बात का सच्चा निर्णय जिन शास्त्रों से हो जाए, उनकी सब बातें आज्ञा से मानना, ये कहा गया है। देखो अब क्या कह रहे हैं, और भी कारण है परीक्षा करने का। परीक्षा क्यों करनी चाहिए, तो कह रहे कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया है। देखो पापी व्यक्ति कई कथन करता है, जैसे समेत शिखर जी की यात्रा करने से मोक्ष हो जाता है। यात्रा करने से, यात्रा करने के भाव से पुण्य बंद होता है, मुक्ति नहीं होती है। अब ये बात लिख दी, भले पालितना हो, समेत शिखर हो, किसी की भी हो। पालितना की 99 की यात्रा श्वेतांबर में लिखी गई है। ऐसे कुछ भी लिखो, उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। वो जैन मत के शास्त्र नहीं है। जिनेंद्र भगवान के मत में राग से धर्म नहीं कहा गया है। वहाँ भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके वह परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर वह इस प्रकार संभव है या नहीं, विचार तो करो। शरीर की क्रिया से आत्मा का धर्म कैसे होगा, ये विचार तो करो। अरे आत्मा के भाव जो है, शुभ शुभ भाव, वो भी धर्म नहीं है, वो भी पुण्य पाप है। शुभ भाव से पुण्य और अशुभ से पाप है। आत्मस्वरूप में एकाग्रता रूप संभाव, आत्मस्वरूप सन्मुख परिणति हो, तो बाहर के पदार्थों में जगत से संभाव हो जाए अपने में, वो धर्म का कारण बनता है। ये बाहर के राग भी कारण नहीं है, तो बाहर की चीजों को तो कारण कैसे कहा जाएगा। संभव है या नहीं, ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। अब देखो दृष्टांत दे रहे, जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा। क्या कह रहे,
ठग है मतलब सच्चा धर्म नहीं है और अपना नाम से धर्म प्रचार कराना चाहता है, वो ठग हो गया। अब उसने खुद ने शास्त्र लिखे और उन्हें जिन वचन ठहराया, नाम लिख दिया गणधर का। उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना, विचार करना कि वो बात सत्य है या नहीं है, वहाँ भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके वह परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर वह इस प्रकार संभव है या नहीं, देखो जैसा कहा गया वैसा पॉसिबल भी है या नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो, भगवान के पहले एक माता के गर्भ में गए, वो माता पिता दूसरे थे और वहाँ से गर्भ हरण करके दूसरे माँ बाप के गर्भ में चले गए, ऐसा और वहाँ जन्म हुआ, एक गर्भ कल्याणक कहीं, जन्म कल्याणक कहीं, ऐसा संभव कैसे है? विचार करना, ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। क्या कह रहे? उसी प्रकार देखो, किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, उस नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री होगा। किसी के नाम से आप कोई हुंडी आई, अब हुंडी सही है कि नहीं उसका निर्णय नहीं कर पावे, किसी साहूकार का नाम हुंडी पे लिखा है कि इनको 5 लाख दे देना। अब साहूकार के दस्तखत है नहीं, साहूकार के अक्षर है या नहीं है, साहूकार का कंफर्मेशन नहीं है, आप साहूकार की सील मोहर नहीं है और आप उसकी बात मानोगे तो ठगाओगे धन, क्योंकि साहूकार तो उसका धन देने से रहा। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथादि बनाकर वहाँ कर्ता का नाम जिन गणधर आचार्यों का रखा, उस नाम के भ्रम से झूठा श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि ही होगा, धर्म नहीं होगा, सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने का उपाय तो अपनी सच्ची दृष्टि है, 7 तत्वों का सच्चा निर्णय करके, वास्तविक निर्णय करके, अपने स्वरूप का निर्णय करके अपने स्वरूप रूप परिणमन करना ही वास्तविक है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं इसको खुलासे, कोई पापी पुरुष आचार्य का नाम देकर कल्पित बात करता हो और उसे जिन वचन ठहराता होवे तो उसको प्रमाण नहीं करना, विचार करना कि ये बात संभव है कि नहीं, ये आचार्य की हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अरे कितनी गूढ़ता, कितनी गंभीरता गुरुओं के वचनों में होती है। कितने ही जीव पुण्य से धर्म और निमित्त से कार्य होना मानते हैं। देखो, पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, या सामने वाला समझा के हमको मोक्ष पहुंचा देगा, सदगुरु मिल जाएंगे तो मोक्ष ले जाएंगे, ऐसा मनाते हैं। ऐसे ही शास्त्रों को जैन मत के शास्त्र ठहराते हैं, वो कहते हैं जैन के शास्त्र है, तो वहाँ परीक्षा करना, परस्पर विधि मिलाना, इसमें ये कहा, इसमें ये कहा, ये सत्य है, ऐसे सत्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो सकता है कि नहीं सकता है। हाँ, वर्तमान में भगवान और आचार्यों के नाम से मिथ्या शास्त्र लिखे गए हैं, इसलिए परीक्षा करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं मानकर। देखो हमारे गुरुदेव श्री तो ये कहते हैं किसी के कहने से, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के वचन है कि किसी के कहने से नहीं मानकर परीक्षा पूर्वक मानना। अरे जब समतभद्रा आचार्य तीर्थंकर परमात्मा की भी परीक्षा करके मानते हैं, तो गुरुदेव श्री कह रहे मैं कहता हूँ इसे भी परीक्षा करके मानना, मेरी कई मत मानना, कई मानने से कल्याण नहीं होगा। कहा हुआ मानने से तुम किसी और का कहा मान के वहाँ पे हो जाओगे। व्यवहार से धर्म नहीं होता, समझ के मानना, बात अपनी बनाना, गुरु की बात नहीं रहे, अपनी बने, खुद को वैसा लगे। व्यवहार बंद मार्ग है, व्यवहार से बंधन है, मुक्ति नहीं है। उससे रहित आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। व्यवहार से रहित, व्यवहार से भिन्न, रहित का अर्थ भिन्न, जुदा, चैतन्य भगवान के आश्रय से धर्म होता है। परस्पर शास्त्रों की विधि मिलाकर इस प्रकार संभव है या नहीं, ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या जानना। जैसे कोई ठग अपने पत्र में किसी साहूकार के नाम से हुंडी लिखे, नकली नोट, इसको दूसरा उदाहरण, तो नाम के भ्रम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, उसमें नाम के भ्रम से कोई अपना धन ठगाए तो वह दरिद्र होता है।
उसी प्रकार कोई अपना मत चलाने के लिए भगवान या आचार्यों के नाम से शास्त्र लिखे तो वह पापी ही है। व्यवहार से धर्म होना मनावे, जिन प्रतिमा को श्रृंगार युक्त बतावे वह पापी है। भगवान की मूर्ति पे श्रृंगार कपड़े आदि पहनाए हुए, अरे आहा, मिथ्या दृष्टि जीवों ने शास्त्र बनाए और शास्त्रकर्ता का नाम जिन गणधर आचार्य आदि का रखा हो और कोई नाम के भ्रम से झूठा श्रदान करे तो वह मिथ्या दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि नहीं होगा, धर्म नहीं। अरे धर्म तो खुद को दृष्टि सही होने से होगा ना। हमारी दृष्टि में पदार्थों को मिक्स मान रहे हैं, एक पदार्थ का कर्ता दूसरे पदार्थ को मान रहे हैं, तो ये दृष्टि ही ठीक नहीं होगी तो कल्याण कैसे होगा। श्वेतांबर के ज्ञाता सूत्र में कहा है, क्या कह रहे हैं, श्वेतांबर का दृष्टांत दे रहे हैं, उनका एक ज्ञाता सूत्र है, उसमें कहा कि मेघ कुमार के जीव ने हाथी के भव में खरगोश की दया पाली। ये कथा है पूरी। जंगल में आग लग गई, सारे जीव एक जगह बैठे थे, एक खरगोश बेचारा दौड़ता हुआ आया, उसको जगह नहीं मिली, हाथी ने पांव ऊंचा किया, वहाँ बैठ गया वो। तो हाथी ने अपना पांव नीचे नहीं धरा, उस जीव की रक्षा की, उसकी दया की। वो हाथी ऐसा कैसा पांव रहने से पांव अकड़ गया, उसका शरीर छूट गया, तो इस कारण वह संसार से पार हुआ, ऐसा लिखा है वहाँ। परंतु दया का भाव तो शुभ परिणाम है, पर जीव की दया का भाव शुभ परिणाम है। अरे अपने चैतन्य भगवान को देखे बिना अकेले पर जीवों की दया पालना वो तो शुभ भाव है, उनसे संसार का पार नहीं होता, इसलिए यह बात मिथ्या है। शुभ भाव से पुण्य होता है, धर्म नहीं। जो शुभ राग से धर्म मानता है और वीतराग के नाम से ऐसे शास्त्र लिखता है, तब उस नाम के भ्रम से कोई ठगाए तो वह मिथ्या दृष्टि। अब नाम के भ्रम से कोई ये कहे कि देखो शास्त्रों में लिखा है, ऐसा है, मल्लीनाथ भगवान स्त्री थे, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, स्त्री भी उसी भव से मोक्ष जा सकती है, स्त्री के भव से मोक्ष जा सकती है, घर बैठे बैठे मोक्ष हो जाता है, कुछ भी लिखा है। माने अपनी मान्यता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, पर प्रमाण करना कि इस प्रकार का संभव है कि नहीं, विचार करना। सर्वज्ञ के क्षुधा तृषा नहीं होती, सर्वज्ञानी बनने के बाद भूख प्यास नहीं लगती, निहार नहीं होता। अरे तीर्थंकर के जन्म से ही निहार नहीं होता, अरे भगवान, और भगवान के जन्म से ही निहार नहीं होता, तो समोसरण में दसने लग गई। कैसी बात, कहाँ से इस बात में। और केवल ज्ञान होने के बाद आहार निहार दोनों ही नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। तथा आत्मा के भान वाले निर्ग्रंथ गुरु सच्चे गुरु है। आत्मज्ञान त्या मुनि पणु ते साचा गुरु होय, बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जोय। अरे हमारे कुल के गुरु ये कल्पना है, आत्मज्ञान है तो मुनि है। आत्म के भान वाले निर्ग्रंथ गुरु सच्चे होते हैं। आत्मा की समझ और बाहर में निर्ग्रंथता, वो सच्चे गुरु होते हैं। तथा अब वह कहता है, गोमठ सार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रदान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। देखो तर्क दे रहे हैं, तो जैन का तर्क है, दिगंबर जैन का, गोमठ सार दिगंबर जैन में ग्रंथ में है। वो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रदान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि होता है ही है। सो वह कथन कैसे किया। तो कह रहे देखो उत्तर, जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, जो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अनुमान से नहीं ख्याल में ला सकते। लोग कहते हैं प्रत्यक्ष दिखता है, मैंने ये काम किया है। अरे प्रत्यक्ष कहाँ दिखता है, तुम्हारी आंख प्रत्यक्ष देखने वाली है कहाँ, परोक्ष ज्ञान है। और आंखों से दिखने वाला तो और भी बीच में रुकावट वाला है। आत्मा और शरीर जुदा है,
तो शरीर के माध्यम से जो कार्य हुआ वो आत्मा का कार्य कैसे हो सकता है? विचार करने की बात है। अनुमान आदि गोचर नहीं है और सूक्ष्म पने से जिनका निर्णय नहीं हो सकता। देखो, जो प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं पता किया जा सकता, सूक्ष्म पने से जिनका निर्णय नहीं हो, जो इतना सूक्ष्म बात हो जिसका निर्णय हम कर नहीं पावे, उनकी अपेक्षा ये कथन है। अभी जैसे गुरु है, दिगंबर संत है, 28 मूल गुण अखंडित पालते हैं, प्राण जाए तो आहार न ले, अब उनको दिगंबर संत मान ले और उनको आहार दान करे तो पुण्य आहार दान का ही होगा। अब उसमें हम निर्णय नहीं कर सकते वो आत्मा अनुभवी है या नहीं है। उस समय उसका निर्णय हम नहीं कर पावे तो वो कोई बात नहीं है, उसकी अपेक्षा कथन है, वो सूक्ष्म बात है। परंतु देव गुरु धर्मादि तथा तत्वादि का, अब देव गुरु में, देव के स्वरूप में ही बाहर में विपरीतता हो, गुरु के कपड़े पहने हुए हो, धर्म हिंसा में बताया गया हो, राग में बताया होगा, तत्व का निर्णय खोटा हो, अन्यथा श्रद्धान होने पर तो सर्वथा सम्यक्त्व रहता नहीं है, ये निश्चय करना। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा तो जैनी है, जो जैनी है उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। देखो गोमट सार जीव कांड गाथा 27 में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठा श्रद्धान करे तो भी वह आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही होता है। उत्तर, जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है तथा सूक्ष्म पने के कारण जिनका निर्णय नहीं हो सकता, उसकी अपेक्षा ये बात है। परंतु देव शास्त्र गुरु, अरे सामने दिख रहे हैं, उनकी बाहर किसी लक्षण तो दिखते हैं ना, अनुभव दिखे कि नहीं दिखे, अनुभव तो खुद का होगा तो सब खुद करना पड़े। तथा जीवादि तत्वों का निर्णय हो सकता है इन बातों में। मूलभूत बात में ज्ञानी पुरुषों के कथन में अंतर नहीं है, और जिनके मूलभूत बात में अंतर हो वे ज्ञानी नहीं है। जड़ से आत्मा में लाभ होता है, आत्मा से शरीर चलता है, ऐसा मानने वाले को तो 7 तत्वों का भी पता नहीं है। जड़ की पर्याय जड़ से होती है ऐसा न मानकर वह आत्मा से होती है ऐसा मानना मूलभूत भूल है। पुण्यासर्व से धर्म तथा निमित्त से उपादान में विलक्षणता होती है। देखो, पुण्य के परिणाम से धर्म हो जाए, दया दान व्रत भक्ति के भाव करते करते आत्मा का कल्याण होगा, उपवास करने से आत्मा की निर्जरा होगी, या एक गुरु ढूंढ लो, गुरु सब कल्याण कर देंगे, ऐसा मानने वाले के मूलभूत तत्व में भूल है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व स्वतंत्र है ऐसा न मानकर कर्म ने विकार कराया। आत्मा को राग भाव कर्म ने कराया। क्या भूल हो गई? कर्म है अजीव और आत्मा है जीव। अजीव ने जीव का काम किया तो जीव और अजीव एक हो गए। मैंने कर्म बांधे, अथवा जड़ की पर्याय जीव से होना मानना। देखो, मैंने कर्म बांधे, ये मिथ्या है। अग्नि से पानी गर्म होता है। अग्नि पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय है, एक स्कंद पर्याय है, और पानी पुद्गल द्रव्य की दूसरी स्कंद पर्याय है। तो अलग अलग एक नहीं, अलग अलग द्रव्य है, उनको दोनों को एक कर दिया, एक के कारण दूसरा। ऐसा मानने पर 7 तत्व नहीं रहते। अजीव में भी अनंत पुद्गल स्वतंत्र है। ऐसा नहीं माने तो अजीव स्वतंत्र नहीं रहता। जो मूलभूत तत्व में भूल करता है उसके तो सर्वथा सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा निर्णय करना। तात्पर्य यह है कि परीक्षा किए बिना तो मात्र आज्ञा से ही जैनी है, उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। इसलिए परीक्षा करके वीतराग की आज्ञा मानना चाहिए। तथा कितना ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, कई जने परीक्षा करके जैनी होते हैं परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। देखो, परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, परीक्षा की
पर मेन पॉइंट की परीक्षा नहीं की। किससे की? दया से। बहुत दयालु है सब शिव। अरे उत्तम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, अरे कितने तप किए हैं, कितने उपवास किए हैं, बाहर में कैसा दृढ़ संयम पालते हैं इन क्रियाओं द्वारा। अरे साहब कैसी पूजा की भगवान की, कैसे प्रभावना के कार्य किए फलाने ने। वह कोई अतिशय हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए कहीं पर, वह जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण हम तो जैन बने तब से हमारे सब अनुकूलता चल रही है। इससे जिन मत को उत्तम जानकर, ये मूल परीक्षा तो की नहीं, आत्मा संबंधी परीक्षा की नहीं, धर्म किससे होगा ये परीक्षा की नहीं, क्रियाओं से माना। अब क्रियाएं तो जो होनी होती है वही होती है, करने से नहीं होती, ये बात समझ में आती नहीं। प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं, सो अन्य मतों में भी ये कार्य पाए जाते हैं। ये व्रतशील, संयम, तप, त्याग आदि ये तो अन्य मतों में भी पाए जाते हैं। प्रभावना आदि अन्य मत भी अपने भगवान की करते हैं। इसलिए इन लक्षणों में तो अति व्याप्ति पाया जाता है। गुरुदेव श्रीदेव को खुलासा, कोई परीक्षा करके जैनी होता है, परंतु देव शास्त्र गुरु किसको कहना, नव तत्व किसको कहना, ऐसी नव तत्व किसको कहना, ऐसी मूल बात की परीक्षा नहीं करता। देव शास्त्र गुरु की, नव तत्व की, सत्ता असत्ता की, निमित्त नैमित्तिक की परीक्षा नहीं करता। मात्र दया पालन करे, शील पाले तो ये मूल धर्म नहीं है। दया और ब्रह्मचर्य पालन का भाव कसाय मंदता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री। अरे अंदर में ख्याल में लेने की बातें हैं, किसी की बुराई नहीं है, दुनिया का नहीं कह रहे हैं, स्वयं को सुधारने के लिए कहा जा रहा है। दया और ब्रह्मचर्य पालन का भाव कसाय मंदता है, परंतु ये मूल परीक्षा नहीं है। ऐसी दया और शील का पालन तो अन्य मती भी करते हैं। जैन दर्शन में तो परीक्षा करना चाहिए। जीव ज्ञायक तत्व है, मैं ज्ञायक तत्व हूँ। नति प्रमत अप्रमत एक ज्ञायक भाव है। जानने की शक्ति का धारी, जिसमें ज्ञान 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 होवे, ऐसा मैं हूँ, जगत है। पुण्य पाप बंद तत्व है, पुण्य और पाप आश्रव बंद तत्व है, इनसे धर्म नहीं होता। संवर निर्जरा अपूर्ण निर्मल पर्याय है। संवर निर्जरा भी पर्याय है, उससे धर्म नहीं होता, वो तो प्रकट होती है। द्रव्य के आश्रय से संवर निर्जरा पर्याय प्रकट होती है, और मोक्ष पूर्ण निर्मल पर्याय है, वो भी प्रकट होती है। उसके आश्रय से भी धर्म नहीं होता, आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। ऐसी परीक्षा नहीं करता और तपादि से परीक्षा करता है, तो वो मूल परीक्षा नहीं करता। हमारे भगवान ने तप किया था, बस क्या मानते, भगवान ने 12 वर्ष तक तप किया और संयम का पालन किया था, ये मूल परीक्षा नहीं है। भगवान की पूजा स्तवन करता है इसलिए धर्मात्मा है, ये भी मूल परीक्षा नहीं है। विशाल जिन मंदिर बनवावे, प्रभाव ना करे, पंच कल्याणक करावे, प्रतिष्ठा भगवान की, यह भी धर्म नहीं, धर्मी की परीक्षा नहीं है। धर्मात्मा करते हैं ये अलग बात है, पर उससे धर्मात्मा बना नहीं है। क्या कह रहे हैं, बाहर में राजा जैसे कपड़े पहन लेने से राजा नहीं हो जाता है। राजा होना अलग चीज है, कपड़े पहनना अलग चीज है। राजा के ऐसे कपड़े होते हैं ये बात अलग है। उसी प्रकार धर्मात्मा के ये दया दान शील व्रत तप संयम आदि होते हैं, पूजा प्रभावना आदि होते हैं, ऐसे परिणाम धर्मात्मा को आते हैं, पर वो धर्म नहीं है, उससे धर्मात्मा की परीक्षा नहीं है। यह तो पुण्य के परिणामों की बात है। ऐसी बातें तो जैन के अलावा अन्य मतों में भी है, तथा अतिशय चमत्कार से भी धर्म की परीक्षा नहीं है। अतिशय चमत्कार से भी परीक्षा नहीं, क्योंकि व्यंतर भी चमत्कार करते हैं। हमारे भगवान पुत्र प्रदान करते हैं। देखो अब वहाँ जाओगे तो बेटा हो जाएगा, महावीर जी जाओ तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, ये चमत्कार करते हैं, ये भी परीक्षा नहीं है।
जैन धर्म का पालन करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, ये परीक्षा नहीं है। जैन धर्म का पालन करने से तो मुक्ति है, स्वर्ग की बात का। और स्वर्ग को करना क्या है? स्वर्ग में सुख नहीं है, ये जिन धर्म बताता है। धन प्राप्त होगा, धन से सुख नहीं है, ये जिन धर्म बताता है। अब धन प्राप्त होगा ऐसा मानकर जैन की धर्म की परीक्षा करने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हैं? स्वर्ग में सुख नहीं है, धन हमारा बनता नहीं है, धन से सुख नहीं है। इनसे जैनी माने तो ये धर्म की परीक्षा करने वाला मिथ्या दृष्टि है। जैन धर्म की परीक्षा ऐसी नहीं होती है। कोई इन कारणों से जैन धर्म को उत्तम जानकर प्रीतिवान होता है, किंतु ऐसे कार्य तो अन्य मत में भी होते हैं। अन्य मत में भी संयम पालते हैं। देखो कैसे बाबे, कितना त्याग, तप करते हैं, इंद्रिय दमन करते हैं, ब्रह्मचर्य पालते हैं, आदि पालन करते हैं। इसलिए ये सच्ची परीक्षा नहीं है, क्योंकि इसमें अतिव्याप्ति दोष आता है, मतलब दूसरों में भी पाया जाता है। यह धर्म की परीक्षा नहीं है। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, पर्याय में विकार होता है। विकार में पर वस्तु निमित्त है, आत्मा विकार रहित शुद्ध वस्तु है, ऐसा भान होना जैन धर्म है। विकार होता है पर आत्मा विकार रहित है, ऐसा समझ होना, उसका नाम धर्म है। कोई कहे जैसे जिन धर्म में ये कार्य है वैसे अन्य मतों में नहीं पाए जाते, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार का दया, जिस प्रकार का शील, जिस प्रकार का तप जैन धर्म में बताया वैसा अन्य मतों में नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। ये बात तो सत्य है, वैसा नहीं है। परंतु जैसे तू दयादिक मानता है उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं ना। दया का परिणाम जिस प्रकार से हम कर रहे हैं वैसा ही दूसरा दया तो कर रहा है ना, जीवों पर करुणा तो कर रहा है ना। अरे दया, जीवों पर दया करना ये जिन धर्म का लक्षण ही नहीं है। पर जीवों की रक्षा को तू दया कहता है, दूसरे जीवों की रक्षा उसको तू दया कहता है। वही कहते हैं इसी प्रकार अन्य जानना दे, वो वे भी यही कहते हैं, वही वे कहते हैं। अन्य मती भी यही कहते हैं। दूसरी गायों की गौशालाएं खोलते हैं तो गौशालाएं क्या अन्य मत वाले नहीं खोलते? कबूतरों को चुगा डालते हैं तो अन्य मत वाले नहीं डालते। तो इस लक्षण से धर्मात्मापना कहाँ से आया जैन धर्म में? ये कहना चाह रहे हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। प्रश्न, जैन मत में जैसी प्रभावना, संयम, तप आदि होते हैं वैसे अन्य मत में नहीं है होते, इसलिए यहाँ अतिव्याप्ति दोष नहीं है। तो कह रहे देखो ये तो सत्य है, परंतु तुम पर जीव की दया पालन करने को जैन धर्म कहते हो, तो उसी प्रकार दूसरे भी कहते हैं। तुम दूसरों की दया पालने को जैन धर्म कहते हो, वैसे ही दूसरे भी कहते हैं। परंतु वास्तव में आत्मा पर की दया नहीं पाल सकता, ऐसा समझना चाहिए। किसी जीव को हम बचा नहीं सकते। उसका आयु पेंडिंग होगा तो बचेंगे कि हमारे बचाने से बचेगा? हमने हमारे बचाने से बचेगा मानेगा, मतलब उसकी आयु कर्म कुछ नहीं है। हम सिर्फ वृथा अहंकार करते हैं, बचता वो अपनी आयु से है, हमें परिणाम आया बचाने का, वो दया का भाव है। आत्मा पर जीव की रक्षा कर सकता है ऐसा मानने वाला जैन नहीं है। आत्मा दूसरे जीवों को बचा सकता है ऐसा मानने वाला जैन नहीं है। स्वभाव के भान पूर्वक आत्म स्वभाव को समझे हुए के राग के न होने को दया कहते हैं। इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो, राग उत्पन्न नहीं हो आत्मा में। वस्तुतः पर जीव उनके आयु कर्म के कारण जीते हैं और आयु पूर्ण होने पर मरते हैं, तथापि अज्ञानी जीव मानता है कि मैं परजीव को मार सकता हूं अथवा बचा सकता हूं। मैंने इतनी गायों को बचाया, क्या उनका आयु कर्म बैलेंस नहीं था? हमने कैसे बचाया? बची है, हमको बचाने का भाव था, ये बात ठीक है, उससे ना नहीं देते। उस बचाने के भाव से पुण्य बंद हुआ, धर्म नहीं। आत्मा शुद्ध चिदानंद है, वह पर का कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रहे? आत्मा शुद्ध चिदानंद है, वह पर का कुछ नहीं कर सकता। आत्मा के भान पूर्वक अराग वीतराग परिणाम होना निश्चय दया है और शुभ भाव व्यवहार दया है। निश्चय से तो शुभ भाव भी हिंसा है।
क्या कहे, शुभ भाव हिंसा है ऐसी बात, किसी की दया पालने का भाव हिंसा है, अपनी हिंसा है। अगले जीव को बचाने का भाव आया पर वो बचा सकते नहीं और भाव आया तो झूठा हो गया ना वो भाव। शरीर से ब्रह्मचर्य पालन करना वास्तविक ब्रह्मचर्य नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य तो अन्य मत वाले भी पालन करते हैं। आत्मा शुद्ध आनंद कंद है, उसकी दृष्टि रखकर उसमें लीनता करना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। शरीर का ब्रह्मचर्य वास्तविक ब्रह्मचर्य नहीं है। ऐसा ही और खुलासा और भी तप आदि के बारे में बात गुरुदेव श्री जी कहेंगे। अरे अंदर में अपने आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करना, आत्मा समझने का प्रयत्न करना, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।